तो 17 महीना कौन से परिस्थिति आई या सिसोदिया जी भाग रहे थे। मुझको लगता है कि चलिए सर्वोच्च न्यायालय को स्वागत ही किया जा सकता है, लेकिन मुझको लगता है कि ईडी का जो एक नया अमेंडमेंट आकर के जो उनको जो पावर मिला है उस पर एक बार सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये बिल्कुल ही पॉलिटिकलाइज होकर के जिस तरीके से किसी भी पक्ष या विपक्ष को जिस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है, उसको निशाने बनाए जाते हैं और फिर बिना प्रूव्ड के 17 महीना और फिर कल कोई प्रूव्ड ना हो, तो ये जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी तरह से जो एक प्रहार हुआ, सबसे ज्यादा मेंटल टॉर्चर और परिवार का जो सबसे ज्यादा सामाजिक हरास होता है, पारिवारिक बच्चे पर उसका असर पड़ता है, परिवार पर असर पड़ता है, समाज में प्रतिष्ठा जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बेल होना नहीं होना बिल्कुल अलग पार्ट है। मैं इस पूरी केस की इंक्वायरी सर्वोच्च न्यायालय को किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवानी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल हो या सिसोदिया जी हो, क्या पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन और पूरा सिस्टम, इसमें इन्वॉल्व कौन लोग? देखिए, जो इन्वॉल्व हो वो पॉलिटिशियन बड़ा से बड़ा हो नहीं बचे, लेकिन सबके लिए कानून एक समान हो ना। ईडी का मतलब सिर्फ विपक्ष है और जेल में सिर्फ विपक्ष के लोग ही रहे। सत्ता पक्ष सब दूध के धुले हुए हैं। सारे लोग, सारे जितने सत्ता के साथ स्टेट में भी जो लोग आ गए वो दूध के धुले हो गए। उनको जेल जाने की कोई प्रमाण की अब आवश्यकता नहीं है सर्टिफिकेट। तो मुझको लगता है कि जेल जाना मैटर नहीं है, जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, लगातार लोग परेशानी में रहता है, लोग स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ईडी का समीक्षा आवश्यक है। ईडी को गलत पावर मिली हुई है और जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत उठाना पड़ता है। सर, को जमानत मिल जाती है। देखिए, अब बिट्टू जी की तरह तो मैं कोई बात नहीं करूंगा। वो कैसी भाषा, कल कांग्रेस में थे, आज उधर हैं, कल उनके लिए भाषा थी, आज इनके लिए भाषा हो गई। देखिए, सीआरपीसी के एग्जीक्यूट कौन करता है और पूरा थाना और पूरा प्रशासन सिर्फ पैसे लूटने के महकमे में लगे रहे। बलात्कारी हत्यारा को 3 महीने के अंदर कहीं ना बिट्टू को सजा दे दे। और सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल और बलात्कारी हत्यारा में फर्क नहीं है। मूसावाला के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? बिट्टू को बोलिए, मूसावाला के खिलाफ बोले, जो पूरे पंजाब को तंग कर दिया है, पूरे देश में जहां चैलेंज करके मारता है, तो बोलिए उस मूसावाले को चैलेंज करे। तो उस पर बोलने की इनको औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, तब ये मरने से डरेंगे ये लोग। तो इसीलिए गलत लोगों के खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं होती है। अब कानून तय करेगा, सिसोदिया जी गलत या सही, बिट्टू तय नहीं ना करेगा। सर, राज्यसभा में बोलते हुए, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। 6 बार लोकसभा का सदस्य रह चुका हूँ, 6 बार विधानसभा का सदस्य रह चुका हूँ, लेकिन विपक्ष का ऐसा अनियंत्रित व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, मर्यादा और भाषा की पाठ सत्ता पक्ष के लोग ना पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। 6 बार ने देश के पीएम भी तो मुजरा, जेबर, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, तो कौन पाठ पढ़ाएंगे? जिस स्कूल के हेडमास्टर का बयान यह हो, उस स्कूल के टीचर से आप क्या उम्मीद करिएगा? ये लोग सदन की मर्यादा पढ़ाएंगे। विधायक रह चुके, आज सांसद रह चुके हैं,
भैया शिवराज जी बुरे लोग नहीं हैं, मैं उन्हें ठीक लोग मानता हूं, लेकिन वो सत्ता की भाषा ना बोले और सिर्फ गणेश परिक्रमा करने के लिए और मोदी जी को खुश करने के लिए ही हर बात पर प्रतिक्रिया दिया जाए, यह शिवराज जी से उम्मीद नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण ने SC ST में क्रीमी लेयर की पहचान करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की है और ये भी कहा जा रहा है कि फैसला बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही। पहले तो ST SC का जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितियां आजादी के बाद और मंडल कमीशन के बाद है, तो उसका मूल्यांकन करिए, समीक्षा करिए, सही माने में कितने परसेंटेज ST SC को बेनिफिट मिला है, आर्थिक रूप से कितने लोग बढ़े हैं, शैक्षणिक और सामाजिक राजनीतिक रूप से किसका हुआ है। देखिए अवसर मिलना चाहिए, उसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन क्रीमिलेयर एक तो आपने OBC में क्रीमिलेयर ला करके पहले ही अत्यंत पिछड़ा OBC में बहुत विवाद खड़ा हुआ, अब आप नए तरीके से सामने से नहीं ST SC से आप लड़ पाते हैं तो पीछे से आप लड़ते हैं, पीठ में खंजर भोंकते हैं और बंटवारे की बात करते हैं, ये सही नहीं है। अवसर जिन्हें नहीं मिला है उसका मूल्यांकन हो, उसको अवसर मिले, शैक्षणिक माहौल बदले, रोजगार पर बल दिया जाए, लेकिन क्रीमिलेयर जैसा मुद्दा जो अभी जो 1.2% भी जिसकी तरक्की नहीं हुई है, मुझे इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और दलित के सभी जीनियस प्रोफेसर JNU, जामिया, BHU, DU जितने लोग हैं सबको बुलाकर के इस इशू पर बात करना।